नमस्कार दोस्तों ईपीएफओ ने आधार लिंकिंग और ज्वाइंट डिक्लेरेशन को लेकर एक नया अपडेट किया है। अब पीएफ में आधार सीडिंग या करेक्शन करना पहले से और आसान हो गया है। अगर आपका नाम, जन्म तिथि, जेंडर गलत है और जिसकी वजह से आपने पीएफ अकाउंट में आधार लिंक नहीं कर पा रहे थे और लॉगिन भी नहीं कर पा रहे थे, तो इस नए अपडेट से आप लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। साथ में इसमें ऐसे लोगों के लिए भी अपडेट किया गया है, जैसे मान लीजिए यूएन नंबर किसी और व्यक्ति का है और आधार कार्ड जो है उसमें किसी और व्यक्ति का लिंक हो गया है, तो अब इस नए अपडेट से आप लोग उसमें भी सुधार कर सकते हैं, अपना डिटेल चेंज कर सकते हैं। इसके लिए ईपीएफओ ने सर्कुलर भी जारी कर दिया है। चलिए मैं आपको सर्कुलर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 13 अगस्त 2025 को ये नया सर्कुलर जारी किया गया है। तो चलिए इस सर्कुलर को पॉइंट बाय पॉइंट आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहला पॉइंट में दिया गया है, मैं आप लोगों को हिंदी में यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ। अगर आप लोग इसे पढ़ना चाहते हैं, सर्कुलर को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ बताया गया है ईपीएफओ ने शुरुआत में ही आधार केवाईसी को यूएन से लिंक करना अनिवार्य कर दिया था, ताकि पीएफ से जुड़े सेवाएं सीधे मेंबर को मिल सके और बीच में एम्प्लॉयर की जरूरत ना पड़े। इससे ज़्यादा जल्दी काम होता है और मेंबर को फ़ायदा भी आसानी से मिल जाता है, समय से मिल जाता है और सभी काम समय से पहले हो जाता है मेंबर का। उसके बाद यहाँ पे दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि ईपीएफओ ने अब इस प्रोसेस को और आसान कर दिया है। अगर आपका आधार पहले से सीड है, यूआईडीआई से वेरीफाई है, तो अब आप खुद अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। सिर्फ कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें आप लोग खुद से अपना डिटेल जो है अपडेट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को एम्प्लॉयर या ईपीएफओ के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। कुछ एक मामले में ही ऐसा होता है। और यहाँ पे तीसरे पॉइंट में बताया गया कि अगर आपके यूएन में नाम, जेंडर, जन्म तिथि बिल्कुल आधार कार्ड से मैच कर रहा है और आपके यूएन में आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो आप लोग अपने कंपनी से जाकर डायरेक्ट ही आधार कार्ड लिंक करा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे झंझट खत्म हो गया है कि पहले जब हम कंपनी के पास जाते थे कि हमारा आधार कार्ड लिंक नहीं, आधार कार्ड लिंक कर दीजिए, तो कंपनी कहता था कि पीएफ ऑफिस में जाइए, और पीएफ ऑफिस के पास जाते थे तो पीएफ ऑफिस भेजता था कंपनी में जाइए। तो अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, ये कह रहा है कि आप डायरेक्ट कंपनी के पास जाइए अगर आधार कार्ड लिंक नहीं है तो, और सब कुछ डिटेल सही है तो कंपनी के पास जाइए, उनको कहिए कि मेरा आधार कार्ड जो है लिंक कर दीजिए। कंपनी आपका आधार कार्ड केवाईसी फंक्शन के जरिए लिंक कर देगा। इसके लिए आप लोगों को ईपीएफओ से अलग से अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है, कंपनी ही आपके आधार कार्ड को लिंक कर सकता है, आपको पीएफ ऑफिस के चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों बताया गया कि अगर आपके नाम, जेंडर या जन्म तिथि में आधार या यूएन में के बीच में अंतर है, तो एम्प्लॉयर ज्वाइंट डिक्लेरेशन फंक्शन के जरिए इन डिटेल को ठीक करने का रिक्वेस्ट भेज सकता है। यानी कि अगर आप लोग यूनिफाइड पोर्टल पे लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, आपका नाम, जेंडर, जन्मतिथि या आधार किसी प्रकार का कोई डिटेल गलत है, तो आप अपनी कंपनी से कहिए, वो कंपनी जो है आपका ज्वाइंट डिक्लेरेशन रिक्वेस्ट जो है सबमिट करेगा ईपीएफओ में, और जैसे अप्रूवल हो जाएगा आपका ये यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से सुनने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम देखने को मिला है कि उनका यूएन नंबर तो किसी और का है, लेकिन उसमें आधार कार्ड किसी और का लिंक हो गया है। अब ऐसे में क्या होता था कि उसको पहले हम सुधरवा नहीं सकते थे, जिसका आधार कार्ड लिंक हो गया उसी का आधार कार्ड लिंक है, हम उसको सुधरवा नहीं सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे ईपीएफओ ने नए अपडेट में इसको पॉसिबल कर दिया है, अब आप उसको भी सुधरवा सकते हैं। अगर यूएन में आधार नंबर गलत जुड़ गया है तो एम्प्लॉयर अब ऑनलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन में सही आधार डालकर आरओ यानी कि रीजनल ऑफिस को भेज सकता है, और उसके बाद वहाँ पे उसका डिटेल चेक किया जाएगा, और अगर सब कुछ ठीक होता है, जो उसका ओरिजिनल आधार कार्ड है वो वहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा, जो पहले से गलत आधार अपडेट है उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ पहले संभव नहीं था, ये बड़ा मुश्किल था पहले इसको करना, लेकिन अब ईपीएफओ ने इसको यहाँ पे लागू कर दिया है। हाँ, हो सकता है कि इसको करने में थोड़ा टाइम लगे, ऐसा नहीं है कि आपने डाला और तुरंत तुरंत ही अप्रूवल हो जाए, इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे आपका आधार का पूरा डिटेल चेक किया जाएगा और आधार जो है पूरा नंबर ही चेंज किया जाएगा, तो ये आसान नहीं होगा इतना चेंज करना। लेकिन यहाँ पे ईपीएफओ ने ये तो जरूर कह दिया है कि अब आप इसको चेंज करवा सकते हैं, पहले ये बिल्कुल असंभव था। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, बहुत सारे लोगों का शिकायत होता है कि वो कहते हैं कि मेरा डिटेल गलत है, लेकिन मैं उसे अपडेट कैसे कराऊं, मेरी कंपनी तो बंद हो गई है और पीएफ ऑफिस से जब मैं ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म लेके जा रहा हूँ तो पीएफ ऑफिस फॉर्म लेने से मना कर रहा है, तो अब मैं कैसे इसको अपडेट कराऊं, कंपनी को कोई अता पता नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए बताया गया है कि अगर आपकी कंपनी बंद हो चुकी है और कंपनी का कोई अता पता नहीं है, तो आप फिजिकल जेडी फॉर्म भरिए
और उस फॉर्म को भरने के बाद उस पर किसी अधिकारी जैसे कि मजिस्ट्रेट, एमएलए, जो भी गवर्नमेंट अधिकारी है, एमपी, उनसे आप लोग सिग्नेचर कराइए और सिग्नेचर कराने के बाद फिर उसे पीएफ ऑफिस में ले जाइए और पीआरओ काउंटर पर जमा करा दीजिए। पीआरओ जांच करने के बाद आपका डिटेल आगे प्रोसेस कर देगा। यानी कि दोस्तों पहले अगर आप पीएफ ऑफिस में ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म लेके जाते थे तो वहाँ पे पीएफ ऑफिस द्वारा मना कर दिया था, लेकिन अब आप ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म लेकर जाएंगे तो पीएफ ऑफिस आपको मना नहीं करेगा कि आप लोग ऑफलाइन फॉर्म ज्वाइंट डिक्लेरेशन लेकर क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि अगर आपकी कंपनी बंद हो चुका है और आपका कहीं से भी करेक्शन नहीं हो पा रहा है तो आप लोग जो है ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म अपने रीजनल ऑफिस में जमा कर सकते हैं। यानी कि कंपनी बंद होने के बाद भी आप अपने यूएन अकाउंट में आधार लिंक करवा सकते हैं या किसी प्रकार का कोई डिटेल है तो उसको सुधरवा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए साफ साफ बताया गया कि सभी ऐसे ज्वाइंट डिक्लेरेशन रिक्वेस्ट जिसमें आधार लिंक या सुधार शामिल है एपीएफसी असिस्टेंट प्रोवाइड फंड कमिश्नर स्तर पर चेक होंगे और एपीएफसी वेरिफिकेशन करके इसे अप्रूवल देगा। जो केस पहले से ही आधार द्वारा वेरीफाई है उसमें बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आधार में जुड़े बदलाव सख्त जांच के बाद होंगे ताकि धोखाधड़ी ना हो। तो यहाँ पे मैंने पहले आपको बताया था कि ये जो इसमें आपको टाइम भी लग सकता है क्योंकि इसमें जो है अच्छी तरह से जांच किया जाएगा। अब लगा लीजिए आधार कार्ड किसी और का लिंक है और अकाउंट में नाम किसी और का है, तो उसमें क्या होता है कि उसको अच्छी तरह से जांच किया जाएगा कि हाँ ये सही पर्सन ही है ना जो इसको ठीक करवा रहा है। उसके बाद ही उसको अगर लगता है सख्त जांच के करने के बाद उनको लगता है कि हाँ सही है, तभी आपका जो है आधार डिटेल सुधार किया जा सकता है। और यहाँ पे दोस्तों देखते हैं यह आदेश जो है केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त सीपीएफसी की मंजूरी से जारी किया गया है, इसलिए यह आधिकारिक रूप से मान्य है। यानी कि दोस्तों अब इस सर्कुलर के आने के बाद आप जितने पीएफ मेंबर हैं उनको बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाला है, जिनका डिटेल गलत है, सही नहीं हो रहा है या जिनके यूएन में आधार लिंक नहीं है। पहले कंपनी के पास जाते थे कि सर आधार लिंक कर दीजिए तो कंपनी मना कर देती थी, लेकिन अब यहाँ पे आपका आधार लिंक कंपनी द्वारा कर दिया जाएगा अगर आप कंपनी के पास जाएंगे तो। बाकी जिनका कंपनी बंद हो चुका है और वो पीएफ ऑफिस के चक्कर लगा रहे थे लेकिन पीएफ ऑफिस की नहीं सुन रहा था, तो अब जो है वो पीएफ ऑफिस द्वारा भी उनकी सुनवाई की जाएगी और जो लॉगिन कर पा रहे हैं वो ऑनलाइन ही अपना ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी आप लोग कैसी लगी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।